नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एचआरएमएस सॉफ्टवेयर के ट्रेनिंग सीरीज में। इस वीडियो में हम आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाले हैं हमारे एचआरएमएस सॉफ्टवेयर का, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इजी और इफेक्टिव बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है। बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के भी आप इससे आसानी से यूज कर सकते हो। इस वीडियो सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप हर फीचर को समझाएंगे, जैसे कि एम्प्लॉय ऐड करना, अटेंडेंस फील करना, सैलरी बनाना, एडवांस मैनेज करना और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एचआरएमएस सॉफ्टवेयर का सफर, सिंपल, स्मार्ट और सीमलेस एचआर मैनेजमेंट के साथ। सबसे पहले हम सीखेंगे एचआरएमएस सॉफ्टवेयर में नया एम्प्लॉय कैसे ऐड करते हैं। इसके लिए आपको एम्प्लॉय सेक्शन में जाके ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय बेसिक डिटेल्स का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंडेटरी फील्ड्स है। बाकी सारे फील्ड्स ऑप्शनल हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट नेम में लिखिए विराट और लास्ट नेम में लिखिए शर्मा। उसके बाद क्लिक कीजिए नेक्स्ट बटन पे। अब आपके सामने सैलरी इंफॉर्मेशन पेज ओपन होगा। यहाँ आपको बेसिक सैलरी पर डे एंटर करना होता है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 50। फिर क्लिक करिए नेक्स्ट। अब आएगा पोजिशनल इंफॉर्मेशन फॉर्म। इस फॉर्म में कोई भी फील्ड मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आप चाहें तो इससे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। डायरेक्टली क्लिक करिए सेव बटन पे और इस तरह से नया एम्प्लॉय सक्सेसफुली ऐड हो जाता है। सैलरी मैनेजमेंट मॉड्यूल को यूज करने से पहले हमें सबसे पहले रिस्पेक्टिव मंथ का एम्प्लॉय अटेंडेंस फिल करना होता है। इसके लिए आपको अटेंडेंस सेक्शन से अटेंडेंस लॉग पे क्लिक करना होगा। जैसे ही अटेंडेंस लॉग पेज ओपन होता है, सबसे पहले एम्प्लॉय सिलेक्ट करें ड्रॉप डाउन मेन्यू से। उसके बाद ईयर और मंथ चूज करके सर्च बटन पे क्लिक करें। अब अगर आप एग्जैक्ट अटेंडेंस फिल करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल ये एम्प्लॉय 8th और 25th को एब्सेंट था और 16th और 22nd को हाफ डे था, तो आप डायरेक्टली कैलेंडर पे जाके ये डेट्स मार्क कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है तो आप प्रेजेंट डेज, हाफ डेज और एब्सेंट डेज को मैन्युअली एंटर कर सकते हो। सिस्टम ऑटोमेटिकली मंथ के टोटल डेज के हिसाब से रिमेनिंग डेज को कैलकुलेट कर लेगा। इसी तरह से आप हर मंथ का अटेंडेंस अपडेट कर सकते हैं, जो सैलरी कैलकुलेशन के लिए बेस बनेगा। अब हम देखेंगे कि अगर किसी एम्प्लॉय ने सैलरी एडवांस लिया हो तो उसे सिस्टम में कैसे ऐड करते हैं। इसके लिए पहले पेरोल सेक्शन में जाकर सैलरी एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ आपको उन एम्प्लॉयज की लिस्ट दिखाई देगी जिन्होंने रिसेंटली एडवांस लिया है। नया एडवांस ऐड करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर से ऐड सैलरी एडवांस बटन पे क्लिक करिए। अब एक सैलरी एडवांस फॉर्म पॉपअप होगा। सबसे पहले एम्प्लॉय नेम ड्रॉप डाउन से एम्प्लॉय सिलेक्ट करिए। उसके बाद एडवांस अमाउंट एंटर करिए, जो पैसा एम्प्लॉय को दिया गया है। फिर सैलरी मंथ सेलेक्ट करिए, जिस मंथ में आप इस एडवांस को कैलकुलेट करना चाहते हो। उसके बाद आप गिवन डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। अब लिखिए एडवांस रीजन। ये रीजन एडवांस डिटेल्स में शो होगा। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद बस सेव बटन पे क्लिक करिए और आपका एडवांस सक्सेसफुली सिस्टम में ऐड हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि सैलरी कैसे जनरेट करते हैं। सबसे पहले जाइए पेरोल सेक्शन में और क्लिक करिए सैलरी जनरेट पे। यहाँ पहले एम्प्लॉय सेलेक्ट करिए फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू। फिर ईयर और मंथ सेलेक्ट करिए और उसके बाद प्रीव्यू बटन पे क्लिक करिए। अब आपके सामने सैलरी स्लिप ओपन होगी। यहाँ पे दिखेगा
ग्रोस सैलरी, जैसे यहाँ तेरा 1000 दिख रहा है, ये सैलरी कैलकुलेट होती है अटेंडेंस और पर डे बेसिक सैलरी के बेसिस पे। सैलरी क्रेडिट, यहाँ दिखाई देता है कि एम्प्लॉई का टोटल क्रेडिट या डेबिट बैलेंस कितना है। जैसे अगर यहाँ तेरा 1500 दिख रहा है, इसका मतलब एम्प्लॉई के पास जून तक का क्रेडिट बैलेंस है। सैलरी एडवांस रो, यहाँ वो एडवांस अमाउंट दिखाई देगा जो एम्प्लॉई ने इस मंथ में लिया हो, फॉर एग्जाम्पल जुलाई के लिए। अब मान लीजिए एम्प्लॉय की जुलाई सैलरी है 13,000 और जून तक उसके पास 13,500 का क्रेडिट था, तो अब उसका टोटल क्रेडिट बन गया 26,500। अगर उसने जुलाई में 25,000 का एडवांस लिया हो, तो रिमेनिंग बैलेंस होगा 1,500 का क्रेडिट। अगर आप चाहें कि ये 1,500 भी एम्प्लॉय को सैलरी के टाइम पे दे दिया जाए, तो सिंपली सैलरी पेड बॉक्स में 1,500 एंटर करिए, तो नेट सैलरी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ 10,000 पे करते हैं, तो बचा हुआ 8,500 एम्प्लॉय के लिए डेबिट बन जाएगा, जो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। अदर अलाउंस, बोनस, अगर आप एम्प्लॉय को कोई एक्स्ट्रा बोनस देना चाहें, तो अदर अलाउंस बॉक्स में वो अमाउंट लिखिए। जैसे यहाँ हम 10,000 लिखते हैं। अगर ये बोनस अभी पे नहीं किया गया है, तो ये अमाउंट एम्प्लॉय के क्रेडिट में काउंट होगा। लेकिन अगर आपने बोनस पे कर दिया है, तो सिंपली पेड चेक बॉक्स टिक कर दीजिए और सिस्टम इसे क्रेडिट में काउंट नहीं करेगा। सब डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद क्लिक करिए जनरेट सैलरी बटन पे, और इस तरह से आप इजीली सैलरी जनरेट कर सकते हैं अपने HRMS सॉफ्टवेयर में